यहाँ से लेके कांग्रेस आपकी तानाशाही सरकार क्यों है, ये बता दो पहले आप हर एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। आशीष कुमार रंजन के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल लाइन में, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलिए अब इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या दिक्कतें हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मेरा नाम अंजू शर्मा है और महावीर नगर वार्ड से महिला अध्यक्ष हूँ। आपको क्या दिक्कत हो रही है जो यहाँ पे इकट्ठे हैं? देखिए, हम सभी लोग विपक्ष के तहत ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को कि आपकी तानाशाही सरकार क्यों है, ये बता दो पहले आप हर एक के साथ झगड़ा क्यों करते रहते हो, मिल बांट कर आप काम क्यों नहीं करते। जब ऑपोजिशन में कांग्रेस सरकार थी तब आपके साथ मिलजुल कर कांग्रेस और अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, मोदी जी वो विपक्ष के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। मोदी जी आप क्यों नहीं गिने जाते? और मोदी जी आप ये जवाब दीजिए कि अच्छे दिन यही हैं। मोदी जी आप ये जवाब दीजिए बेरोजगारी। मोदी जी आप जवाब दीजिए कि महंगाई, जनता इस चीज़ों से त्रस्त है। मोदी जी जवाब दीजिए छात्र, किसान, महिलाएं और ये युवा वर्ग जितना भी है वो दुखी क्यों है, बेरोजगारी महंगाई की मार सहती हुई। और ये जो ईडी के लिए आपने सच्चाई, क्योंकि सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी सच्चाई पर डटी हैं, डटी थी, डटी रहेंगी। इंदिरा गांधी जी की बहू है ये, और 1947 की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में गांधी परिवार का बहुत बड़ा रोल है। आपका क्या रोल है मोदी जी, ये आप जवाब दे दीजिए। अब मोदी जी सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, आज हम लोग यहाँ जो खड़े हैं वो आपके डर से नहीं, सच्चाई के लिए, और हम लोग जीत के आएंगे और आपके मुंह पे तमाचा मारेंगे। बढ़ती महंगाई के बारे में आप क्या कहें? बढ़ती महंगाई के बारे में यही कहूँगी कि विपक्ष की जो महिलाएं हैं, भाजपा की, आरएसएस की या अन्य पार्टियों की, केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल नहीं बोलती। केजरीवाल सरकार बिल्कुल चुप है। महंगाई के बारे में आज तक उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया? जीएसटी 6% बढ़ाई है इन्होंने। दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों, आम चीज़ों पर भी, दाल पे, आटे पे, सब पे इन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया है। रोज़मर्रा की चीज़। और आपका जब जनता खुश नहीं होगी तब कैसे चलेगा? कांग्रेस सरकार में लोगों ने हमें खुद कहा, जनता कहने लगी है कांग्रेस सरकार में सभी लोग खुश थे, सभी की जेबें भरी होती थी और खाना भी होता था। पर आज रोटी में, थाली में से एक रोटी गायब हो गई, एक सब्जी गायब हो गई, और जाने आने के लिए पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है। क्यों, किस लिए? आपको किस लिए चुना गया था? और ये मोदी सरकार फेल सरकार है। ये आम जनता की पॉकेट पे मार है। पहले ही इतनी महंगाई है, उस महंगाई को देते जो आक्रोश आप जनता में देख रहे हैं, हम सड़कों पे उतरते हैं, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, उसके बीच में दोबारा से हमको एक झटका देने के लिए ये जो जीएसटी लगाई है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, दूध, दही, आपकी दालें हो गई, सब कुछ है, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं। तो बताइए जनता कहाँ जाएगी? मोदी सरकार क्या चाहती है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार ने आने से पहले वादा किया था कि मैं जनता को ऐसा कर दूंगा, जो पहले का टाइम था ना, वो टाइम वापस आएगा कि लोग 1-2 रुपये किलो प्याज बांटेंगे। ये शायद आपने भी सुना होगा, ये मोदी सरकार ने बोला था। वो वाला टाइम तो नहीं आया। अब तो यहाँ जनता रो रही है, त्राही मची हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, रोटी खाएं या कमाने निकले। वो कमाने निकलता है तो आधा ध्यान तो चीज़ों पे, घर पे होता है कि मुझे घर जाना है तो मैं क्या लेके जाऊँ। जहाँ लोग 5 चीज़ें खाते थे, आज एक भी चीज़ नहीं खा रहे हैं, आधी भी चीज़ नहीं खा रहे हैं। और कहने की तो बात है कि वो खरीद भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी। इतनी महंगाई है। आप लो क्लास लोगों को देखिए जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं, उनसे सोचिए वो क्या करेंगे। मोदी सरकार से एक सवाल है कि प्लीज़ हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आपने सत्ता में रहना है तो इन चीज़ों को बंद कीजिए, जनता के बारे में सोचिए, अपने लिए और अपने से जो बड़े लेवल के लोग हैं ना, जो अंबानी वगैरह, उनके लिए सोचना बंद करके आम जनता के लिए सोचिए, आम जनता से प्यार लीजिए। आम जनता के लिए सोचेंगे तो आप टिके रहेंगे, नहीं तो 2024 में पैकअप करें और वापस जाए जहाँ से वो आया। धन्यवाद। सोनिया जी के लिए आए हैं, साथ देने आए तो जरा सामने आ जाए। देखिए, ये साजिश के तहत हो रहा है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के संदर्भ में बात हो, क्योंकि ये सारे मुद्दे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाना चाहती है। क्योंकि देश में इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, जीएसटी में सरकार की विफलताओं के गाने रोज़ टीवी में बजते हैं। उसको रोकने के लिए, उनको ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने जो करना था वो उन्होंने किया कि ईडी को जो इनके पीछे लगाया है, उसके मुद्दे को ये मुद्दा बनाकर उस सब बड़ी बातों को दबाना चाहते हैं।
तो ये एक नाकाम सी कोशिश है, क्योंकि ये एक पहले भी प्रचलित है कि ये देश बापू का है, गांधी जी का है। ये देश किसी गोड़के के आधार पर नहीं चलेगा, ये कांग्रेस की विचारधारा, बापू की विचारधारा पर चलेगा। सत्य जो है वो विचलित हो सकता है, परंतु पराजित नहीं हो सकता। जैसा कि आपने देखा 18 जुलाई से जो GST लागू की गई थी आम चीज़ों की, जैसे कि जो जरूरी चीज़ है इस पर GST लगाई गई 5%, उसके बाद 18% पढ़ाई की चीज़ों पे जैसे किताबें, जो भी कॉपी किताब 18% लगाई गई। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षों पहले एक आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने जब नमक के ऊपर कानून बनाकर एक टैक्स की व्यवस्था की थी। बाकी इतिहास है कि जनता गांधी जी के आह्वान पर सड़कों पर उतरी और कांग्रेस ने उसका विरोध किया देश भर में, और बाकी सब इतिहास बन गया। आज वर्षों बाद जो मौजूदा सरकार है, आज उसी खाने की चीज़ों में नमक तक पर टैक्स लगाती है। तो आप भी जानते हैं ये भी एक इतिहास बनेगा, क्योंकि अंग्रेज गए नहीं हैं, बस रूप बदला है कि गोडसे के रूप में ये गोडसेवादी की जो सरकार चल रही है, जो राष्ट्रवाद का झूठा ढिंढोरा पीटते हैं, असल में वो अंग्रेजों की उन्हीं नीतियों पर चलने वाले लोग हैं जिन्हें ना तब देश से प्यार था, क्योंकि अगर होता तो उस आज़ादी की लड़ाई में उन अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस के साथ और देश के साथ खड़े होते। ये तब भी साथ नहीं थे, ये आज जब सत्ता में है तो ये तब भी अंग्रेजों की पद्धतियों को अपना रहे हैं और खाने की हर उस चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने किया था, जो उनका हश्र हुआ था, इनका हश्र भी जल्दी ये देश की जनता करेगी। और फिर वो लगातार चुनाव कैसे जीत जाते हैं? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया के अंदर तो जनता ने उनको वोट डालना है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि उनका जो प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत कम हो रहा है, कि उनकी सीटें कम हो रही हैं, तो वो दूसरी नीतियों में उतर आते हैं, जोड़ तोड़ की नीतियाँ करते हैं। चाहे आप गोवा देख लीजिए, चाहे आप किसी राज्य की सरकार दीजिए, साधारण सा भी आपको महाराष्ट्र के अंदर ये देखने को मिलेगा कि जहाँ पर ये जीत नहीं पाएंगे वहाँ पर ये जोड़ तोड़ करेंगे और इस तरह की नीति अपनाकर देश में बने रहना चाहते हैं। जब रस्सी को काटने की कोशिश की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी, देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पानी की बौछारें की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से यहाँ से लेते हुए कांग्रेस आपने देखा कि किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, और अभी भी लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में लगातार संघर्ष जारी है। आप देख सकते हैं, यहाँ से तस्वीरें देख सकते हैं लगातार। आप देख सकते हैं कि दोबारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं। अब हम कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अभी बात करने की कोशिश करें। आज हम प्रदर्शन करने आए हैं जो सोनिया गांधी जी पे इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है
वो देवी जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, वो देवी जिसे त्याग दिया, वो देवी जिसके हस्बैंड को, जिसके उनको उनके चीथड़े उड़ गए, उनकी बॉडी तक नहीं मिली, ऐसी देवी पे इन लोगों ने ऐसा गंदा आरोप लगाया है। ये भ्रष्टाचारी जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पे ईडी का वार कर रही है। हम इनके वार को कभी सफल नहीं होने देंगे। हम उतनी ही ताकत से राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं। अभी जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, इसके बारे में ये पुलिस, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और उससे पहले हमने देखा कि लगातार कैदी हमारा हक है, हमारा हक है इस लोकतंत्र में, हम अपनी आवाज उठाएं। हम एलजी का घेराव करने जा रहे थे, अपनी बात रखने जा रहे थे, हमको रखने नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमको पीसफुली वहां पे जाने दिया जाए और हमारी बात वहां पे रखने दी जाए। आपने देखा कि इन्होंने अपनी बातें रख ली और फिर हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद भी यहाँ पे डटे हुए हैं, लगातार आप देख सकते हैं।